हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। आपके पार्टनर्स जो हैं उनके डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं, डीपली कैसा फील कर रहे हैं, आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है और आप जानना चाहते हो तो आज हम देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल पर, थैंक यू सो मच। उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल करती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कनेक्टेड रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चैनल्स पर रीडिंग मिलती रहेंगी। अगर आप चाहो तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है और आप जानना चाहते हो इस टाइम कैसा आपके लिए डीपली फील कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेकर करंटली, उनसे अपनी एनर्जी को अलाइन करें, कनेक्ट करें और वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग की एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर हो सकता है। इस टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन स्टक है किसी सिचुएशन में। सो देख लेते हैं। आपका कोई लवर हो सकता है, कोई पार्टनर। एक्स के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक्स की रीडिंग देखने के लिए तो आप मेरे सेकंड चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 313 टैरो रीडिंग्स के नाम से मेरा चैनल है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, आपको इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सबसे पहले मैं ओरेकल्स कार्ड यूज़ करूँगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर्स की डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं करंटली। टैरो प्लीज़ बताइए। सो फर्स्ट वी हैव रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। ओके गाइज, ये पर्सन जो है इस टाइम इसको रियलाइज़ हो रहा है आप लोगों के साथ जो भी कुछ इन्होंने किया है, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ये पर्सन आपके इस कनेक्शन को बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहा है। इसने जो भी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, आप लोगों से ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के, ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। इस टाइम रियलाइजेशन सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन को। अवेकनिंग हो रही है, अपनी गलतियों का पता चल रहा है कि इस पर्सन ने क्या गलती की थी, अब वो चीज़ रियलाइज़ कर रहा है। सोल अवेकनिंग चल रही है। वी हैव हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग एंड क्लिनजिंग। राइट नाउ ये पर्सन हीलिंग कर रहा है, किसी तरह से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक इस पर्सन की और आपके दरमियान काफ़ी टॉक्सिसिटी थी। ठीक है, पहले मुझे लग रहा है गाइज आप लोगों का पास्ट में कहीं ना कहीं इस पर्सन से कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन रहा है और राइट नाउ ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या गलतियाँ हुई हैं और अब ये इस कनेक्शन में हीलिंग देख रहा है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि बेसिकली आपका ये कनेक्शन जो है वो हीलिंग की तरफ जा सकता है, जो कि पास्ट में ये पर्सन ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं की, कोशिश नहीं की, या आपके झगड़े होते रहते थे या मिस्टेक्स इस पर्सन ने जो की हैं वो रियलाइज़ कर रहा है और अब उन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को ये पर्सन रिमूव करना चाहता है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं क्रिस्टल हीलिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहा है अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को अपने से दूर करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन का और आपका कहीं ना कहीं कार्मा जुड़ा हुआ था पास्ट में और ये पर्सन और आपने कहीं ना कहीं कार्मिक जो लेसन्स हैं वो सीखे हैं और नाउ ये पर्सन देख रहा है कि आपका कोई ना कोई अब सोलमेट कनेक्शन है। दैट्स वाई इनको रियलाइज़ हो रही है ये सब चीज़। इस पर्सन की सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है और दैट्स वाई ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। वी हैव पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर रिस्क। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहता है और इनको कहीं ना कहीं आप लोगों से ट्रैवल करके आना है, ये चीज़ भी दिख रही है। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये बता रही हैं गाइस कि ये पर्सन को लग रहा है कि इसको रिस्क लेना है। अब अगर आप ये कनेक्शन आपसे ठीक करना चाहता है, क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है ना, मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं, जो इसने गलत किया उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है। बेसिकली अभी ये पर्सन आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसके लिए उनको पता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से अपने आप को फ्री करके, किसी भी बाउंड्रीज में नहीं रहेगा, ठीक है, अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ कोई ना कोई कनेक्शन के लिए एक्शन लेगा। बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है अगर पॉसिबिलिटीज़ बनानी है तो इसको खुद कहीं ना कहीं रिस्क लेना है और ये पर्सन अपने आप को मेडिटेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। वी हैव सोलमेट, यस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। दिस पर्सन फील्स आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, आप लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे आपके दरमियान कितना भी टाइम से नो कनेक्शन चल रहा है या फिर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई, बट स्टिल इनको कहीं ना कहीं डीपली फील हो रहा है आप लोगों के साथ लव। ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहता है और उसी लिए इसको लग रहा है कि रिस्क लेना पड़ेगा।
अगर रिस्क नहीं लेगा तो तब तक आपका कनेक्शन आगे मूव नहीं कर सकता, या फिर इस तरह ही सेपरेशन में चलता रहना पड़ेगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट जोन चलता रहेगा जब तक ये पर्सन रिस्क नहीं लेगा। तो मुझे लग रहा है ये रिस्क लेना चाहता है क्योंकि ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहते हैं। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग योर लाइक आपकी कमी महसूस हो रही है गाइज इस पर्सन को। एंड आप लोगों की इस पर्सन की लाइफ में क्या वैल्यू है, आपके साथ कैसा कनेक्शन है, आपकी रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई ये आपके साथ लव स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट के किसी तरह से दोबारा से लव कनेक्शन बने, दोबारा से आप लोगों की यूनियन हो, आप रिलेशनशिप में जाओ, रोमांटिकली लव वाले कनेक्शन में जाओ। आपको किसी तरह से डेट करना चाहता है ये इंसान, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इनको ना रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका रियलाइजेशन का है। तो इनको लग रहा है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो हीलिंग वाला है। मुझे लग रहा है आप लोग या तो आप लोग किसी तरह से हीलिंग कर रहे हो, इस पर्सन को कोई हीलिंग एनर्जी भेज रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लिनजिंग एंड प्योरीफाई की एनर्जी है। हो सकता है आपको लगता है, या फिर किसी ने आपको बताया, आपने कोई कंसल्टेशन ली है, आपको किसी ने बताया लाइट वर्कर ने या फिर किसी तरह के एस्ट्रोलॉजर ने या टैरो रीडर ने कि आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को जो है वो प्योरीफाई करो किसी तरह से, तभी आपका कनेक्शन पॉसिबल होगा। और आप अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी आप हीलिंग एनर्जी भेज रहे हो, दैट्स वाई ये अपने आप को भी हील कर रहे हैं। बट समथिंग विद द क्रिस्टल्स हीलिंग ये पर्सन या तो कर रहा है, या फिर ये पर्सन किसी के थ्रू अपनी हीलिंग करवा रहा है। बट इनको लगता है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं हीलिंग है बहुत ज़्यादा। यू गाइज हैव वन जर्नी, आपका एक ही जर्नी है, बट आपकी सोल्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए बनी है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, और हार्ट टू हार्ट ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। वी हैव पेन राइट नाउ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। यस, ये पर्सन डर ज़रूर रहा है गाइज आप लोगों की तरफ आने से, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्सन रिस्क लेना है। बट इनको पता है कि अगर जब तक आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये पर्सन स्टिल पेन में रहेगा। डर ज़रूर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डर रहा है। और इस पर्सन को पता है बहुत ज़्यादा केयरफुली अब आपकी तरफ एक्शन लेना है, फ्री स्पिरिट होके। एक तो एडवेंचर भी नहीं मुझे इस पर्सन की लाइफ में दिख रहा, दैट्स वाई भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहता है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज स्टिल इन पेन। आपको जो पेन दिया अब ये खुद पेन में है। क्लाउडी जजमेंट, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है गाइज। इस पर्सन की लाइफ इस टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। चीज़ें जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हुई हुई हैं, लाइक किसी भी तरह से कोई एक होता है ना, लाइक एक सीक्वेंस में कोई चीज़ें चल रही हों, या बड़ी लाइफ इस पर्सन की फिट जा रही है, वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, रियलाइजेशन हो रही है और अवेकनिंग हो रही है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई हैं, स्मूथ कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनको पता है कि रिस्क लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील भी करवा रहा है, या फिर खुद हीलिंग कर रहा है, या ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट मुझे लग रहा है गाइस इस पर्सन के आपका साथ जजमेंट होनी है। आप हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्स से दुआएं भी कर रहे हो कि आपके साथ जजमेंट हो, तो फाइनली आपके साथ जजमेंट होनी है, क्योंकि इस पर्सन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इसके साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना इल्यूजन में है, तो अब रियलिटी में आने की कोशिश करनी पड़ेगी इस पर्सन को। फाउंडेशन, यस, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बने, डिवाइन मैस्कुलिन, यांग एंड मैस्कुलिन एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन मुस्लिम हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का आई फील लाइक मे बी रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, समथिंग लाइक दिस। यस, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट ये पर्सन को फील हो रहा है आप या तो इस पर्सन के डिवाइन मैस्कुलिन हो, या फिर ये पर्सन खुद आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। ये गाइस लाइक के मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आपका कोई ना कोई कनेक्शन है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, जो कि आप लोगों को एक होना ही है। ये कनेक्शन में भी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो इस पर्सन को चीज़ें कहीं ना कहीं लर्न करने के लिए ये सब सिचुएशन आई है, एक दूसरे की वर्थ जानने के लिए बेसिकली आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो आप इस टाइम, लेकिन ये पर्सन आपके साथ सिक्योरिटी चाहता है, अपनी फाउंडेशन बनाना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ शादी हो और ये पर्सन फैमिली बनाए, क्योंकि आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है यहाँ पे। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यस, टेम्परेंस, ये पर्सन इस टाइम पेशेंटली वेट कर रहा है गाइस आप लोगों के साथ चीज़ों को बैलेंस करने का, और इनकी अपनी भी लाइफ में हीलिंग चल रही है, तो ये अपने आप को पहले बैलेंस करना चाहते हैं, देन दे विल कम। नंबर 14, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। यस, ये कनेक्शन बनाना चाहता है आप लोगों के साथ। इस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ शादी हो, लेकिन शादी करने के लिए इस पर्सन को डेफिनेटली यूनियन करने के लिए आपकी तरफ रिस्क लेना है, और रिस्क के बिना चीज़ होगी भी नहीं यहाँ पे कुछ।
तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के इस पर्सन ने रखा हुआ है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को बैलेंस चाहिए, हार्मनी चाहिए इस कनेक्शन में। दैट्स वाई चीज़ों को एक बैलेंस में करना चाहता है ये सब, एक बड़ा ही मॉडर्नाइज तरह से ये कनेक्शन बिल्डअप करने के बारे में जो है इस टाइम फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइस। दिस पर्सन फील्स आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। आप जिसको भी प्यार करते हो दिल से प्यार करते हो और इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये पर्सन जानता है। और इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया उस वजह से आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया है। ये पर्सन जानता है कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इसीलिए ये आपसे भी डीप लव करता है बिकॉज यू गाइज आर ट्रांसपेरेंट पर्सन, जेन्युइन पर्सन। तो इनको लग रहा है कि ये पर्सन को भी अपने इमोशंस आपके साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे अब, अगर ये चाहता है कि आपकी तरफ से जेन्युइन लव मिले। बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन भी इस पर्सन को बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ बननी है। दैट्स वाई ये आप डिवाइन इसको आपके पास वापस भेज रही है और ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है क्योंकि रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, यस। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है गाइस, डीपली। ये पर्सन को कहीं ना कहीं अब चाहता है कि इसको सेटिस्फाइड करती है ना जो सोल, वो आपकी है। आप इस पर्सन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो, एक विश कम ट्रू हो। इट्स अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। मुझे इस पर्सन की एज 25, 29 दिख रही है, आपकी भी हो सकती है। अदरवाइज 9, 14, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। ये पर्सन खुश होगा जब आप लोगों के साथ यूनियन में आएगा, ठीक है। चीज़ें आपके साथ बैलेंस होंगी, एक हारमोनियस, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस, एक म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होगा। इस पर्सन की सोल बहुत ज़्यादा सुकून फील करेगी क्योंकि आप इस पर्सन के लिए एक पीस की तरह हो। आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। स्टिल दिस पर्सन इज़ इन पेन। डर ज़रूर रहा है ये आपकी तरफ आने से क्योंकि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया उस चीज़ की रियलाइजेशन तो हो रही है ना। अब ये पर्सन को फील ये हो रहा है कि शायद पता नहीं आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे नहीं करोगे। जैसे इस पर्सन ने आपको पास्ट में अंडरस्टैंड नहीं किया तो उसी चीज़ की पेन हो रही है इस पर्सन को। हो सकता है आपको चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसे ना हो। सी गाइस, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन फील्स आप लोगों का एक पावरफुल कपल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे कनेक्शन में आके, तो ये इसीलिए आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एंड फैमिली बनाना चाहता है। यहाँ पे जो सीधी सी एनर्जी आ रही है फैमिली सिक्योरिटी, ये चाहता है कि आपके साथ आपको सिक्योर करे, आपके साथ एक सिक्योरिटी वाला कनेक्शन बने, एक स्टैब्लिश करना चाहता है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है आप लोगों के साथ। यस, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोल को बहुत सेटिस्फाइड करोगे। आप दोनों का सुकून एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकते हो। ये पर्सन भी जानता है और आप लोग भी जानते हो। इसीलिए ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है कि किस तरह से बैलेंस बनाना है, आना चाहता है आपकी तरफ बिकॉज ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। आप ये नो ये यांग है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी किसी ना किसी तरह से पावरफुली एक्ट करेगा आप लोगों से यूनियन करने के लिए बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्लिंगिंग की एनर्जी है, काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे आपको स्पाई भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आप लोगों से एक तरह से मूव ऑन नहीं कर पाया या इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहा। दैट्स वाई आपको चेक कर रहा है। ये पर्सन आप लोगों से क्लिंगिंग की एनर्जी है, लाइक ये पर्सन आप लोगों को ही मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। इस पर्सन की यादों में आप हो, अपने माजी को, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहा ये पर्सन क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और जब तक आपकी यूनियन नहीं होगी आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट रहोगे। ये पर्सन भी जानता है और आप भी जानते हो। लेकिन राइट नाउ इन्होंने अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं बट अब ये पर्सन अपनी सोल को सेटिस्फाइड करना चाहता है आप लोगों से यूनियन में आकर। और ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है कि किस तरह से इस पर्सन ने आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। इट्स अ लवर्स एनर्जी, यस। या तो गाइज ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ यूनिटी करना चाहता है, एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहता है बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर लवर। आप दोनों एक दूसरे के लिए लवर हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल लव वाला कनेक्शन ये पर्सन बनाना चाहता है बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे अपने आप को दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हो कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर सोल में क्या है वो भी देख पा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो बट मेजॉरिटी एनर्जी मुझे सोलमेट की आ रही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगता है गाइस कि हो सकता है आप लोगों के पास चॉइसेस हो सकती हैं या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई और है, लेकिन स्टिल ये लवर्स की एनर्जी है तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। जेमिनी स्टार साइन हो सकता है, नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो गाइस। यहाँ पे ये पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहता है आप लोगों के साथ।
इस पर्सन को अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, इसको अपनी लाइफ में रोमांस चाहिए, लव चाहिए, इसीलिए आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहा है अपनी मैरिज का। अगर ये आपका हस्बैंड या वाइफ है तो यूनियन करना चाहता है और आपके साथ आगे एक और ज़्यादा प्लान करना चाह रहा है कोई न्यू बेबी की। या एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन आप, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहा है। यस, एस ऑफ कप्स, इट्स अ न्यू एनर्जी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, काफ़ी इमोशनल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को लेकर ड्रीम कर रहे हैं कि किस तरह से इसने ना आपके साथ चीज़ों में बैलेंस करना है, बिकॉज इट्स अ सोलमेट एनर्जी। तो बहुत प्यार करता है ये पर्सन, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ महसूस हो रहा है इनको। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी टेंस्ड, काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन को अब समझ नहीं आ रही है किस तरह से कनेक्शन को ठीक करे, क्योंकि पेशेंटली चीज़ों को देख तो रहा है, लेकिन पेशेंस हो नहीं पा रहा, स्टिल परेशान है बहुत ज़्यादा। और हो सकता है ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, बिकॉज एनर्जीज जो है वो वाइस वर्सा है। टेबल्स कैन टर्न एनी टाइम। 9 की एनर्जी है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब इस पर्सन की लाइफ से टेंशन जाएगी, कब इस पर्सन की लाइफ में ये जो इसकी हेडेक चल रही है या फिर किसी तरह से ये पर्सन सैड है, वरिड है, ये कब परेशानी ख़त्म होगी, कब आपके साथ इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। ये उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन वेट कर रहा है, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है और बहुत मुश्किल से पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने। इसके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है गाइस पेशेंट रखना। एंड वी हैव चैरियट। ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन आएगा। कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है, ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। जेमिनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस पर्सन की। अपनी एज 27, 77 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26, 29 हो सकती है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7, 7, 99, 6, 14, 5 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 30+ भी हो सकते हो। यस, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। इस पर्सन को सक्सेस चाहिए, इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में एक सक्सेस चाहते हैं। ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के बारे में इस टाइम मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और ये पर्सन का ड्रीम है आपकी तरफ एक फैमिली बनाने के लिए ऑफर लेकर आए, एक अच्छा प्रपोजल लेकर आना चाह रहा है ये पर्सन। एक मैरिज का प्रपोजल मुझे दिख रहा है बेसिकली, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। बट कुछ लोगों के दरमियान विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके दरमियान ब्लॉकेजेस हैं। आप हो सकता है काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हो, आपने अपने आप को काफ़ी गार्डेड अप किया हुआ है, काफ़ी प्रोटेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज शायद इनको लगता है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। नो कॉन्टैक्ट जोन तो चल ही रहा है, लेकिन आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो। पहले आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, बट अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिसिटी है ना। या इस पर्सन को फील हो रहा है गाइज इस टाइम विद द डेविल एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स के शायद आपको लगता है कि ये पर्सन स्टिल टॉक्सिक है, इसीलिए आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं आने देना चाहते। आप किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर चुके हो। अब आप नहीं चाहते आपकी लाइफ में वो चीज़ एंटर करना चाहते हो, वही लोगों को एंटर करना चाहते हो जो आपको मेंटली इमोशनली सेटिस्फैक्शन दे, या फिर मेंटली इमोशनली आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये आना चाह रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये काफ़ी ज़्यादा सडक्शन दिख रही है आपकी तरफ। डेविल की एनर्जी हो सकता है आपके दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिनको रिमूव करना या फिर जिनको फेस करना इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेगा बहुत जल्द। विद 7 वीक्स लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ लग सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा और कनेक्शन को आगे लेकर जाएगा। नंबर 15 एंड नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 66 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, ये पर्सन को स्पिरिट कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि आपके पास जाए। इसको ऑब्वियसली हिम्मत करनी पड़ेगी, पॉसिबिलिटीज़ का वेट कर रहा है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं कोई दिखेगी तो डेफिनेटली इनको रिस्क लेना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि ये मज़ीद टेंशन में नहीं रह सकता। टेंशन आपको भी दी है, बट अभी खुद भी टेंशन में है ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन इस टाइम किसी ना किसी तरह से किसी की सपोर्ट चाह रहा है, किसी की हेल्प चाह रहा है। चीज़ें अभी दिख नहीं रही या देखना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत जल्द देखेगा। ओके, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.